ओम नमः शिवाय। आप सभी व्यूअर्स का पुनः स्वागत है। अपने उन सब व्यूअर्स को धन्यवाद देते हुए अब मैं जो जून माह का मैंने राशिफल तैयार किया प्रत्येक राशि वाले के लिए, अगर आपने नहीं देखा हो तो आप देख लीजिए। और उसमें एक महत्वपूर्ण बात ये बतानी है पहले कि 21 जून को सूर्य ग्रहण पड़ने वाला है। आपने बहुत से लोगों का देखा होगा, बहुत लोगों ने वीडियो अपलोड कर दिए हैं, मैंने भी किया है। तो ये जो सूर्य ग्रहण है वो काफ़ी घातक हो सकता है। ये पिछला जो सूर्य ग्रहण था उससे टक्कर का है, या उससे समझ लीजिए उससे ज़्यादा भी परेशानी लोगों को हो सकती है। अपनी-अपनी राशि के हिसाब से देख लीजिए। और ये इसका प्रभाव अभी से शुरू हो जाएगा और अगले 2-3 महीने तक ज़्यादा रहेगा। तो अगर आपकी राशि के लिए कैसा है ये देखना, अपनी-अपनी राशि के अनुसार देख लीजिए। तो अब मैंने जो जून का राशिफल तैयार किया है, उसकी जो अगली राशि बनती है वो तुला राशि है। तुला राशि किसकी राशि? ये शुक्र की राशि है। तो शुक्र और शनि दोनों ही क्या है, मित्र हैं। इन पे क्या है, ढैया लग चुका है। दैया का प्रभाव है, ये अगले 2.5 साल तक रहेंगे, 24 जनवरी से लेके अगले 2.5 साल तक। और अभी शनि भी वक्री हो गए हैं। और वैसे तो इनके चौथे भाव में है शनि, तो ये बहुत अच्छा एक पंच महापुरुष का निर्माण कर रहे हैं। वहाँ उनके संग नीच गुरु की भी युति बन चुकी है। तो इस तरह से चौथे भाव में नीच भंग राजयोग का निर्माण हो रहा है। ये इनके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। दोनों की मित्रता है, इसलिए आपको ज़्यादा हानि नहीं होगी। बल्कि देखा जाए तो आपके लिए अच्छा ही होगा जो नीच भंग राजयोग का निर्माण हो रहा है। तो बाकी और जो ग्रह हैं बड़े-बड़े, उनके अलावा बताती हूँ। जैसे मैंने बताया शनि और गुरु आपके चौथे भाव में हैं। और गुरु का जो है वक्रत्व 24 सॉरी 14 मई से शुरू हो गया है, और शनि 11 मई से शुरू हो गए हैं। और शुक्र भी आ गए हैं वक्री अवस्था में अपनी ही राशि में, जो इनकी स्वामी राशि है। तो ये तो हो गए ग्रह। अब उसके बाद हो गए राहु और केतु, जो सितंबर तक जहाँ थे वैसे ही रहने वाले हैं। राहु आपके भाग्यस्थान में है और केतु आपके 3rd भाव में है। तो जैसे फल आपको मिल रहे थे वैसे ही मिलेंगे, केवल राहु ने अपना नक्षत्र चेंज कर लिया। राहु अब मृगशिरा नक्षत्र में आ गए हैं आद्रा से। तो उसका भी वीडियो मैंने अपलोड कर दिया है, आप लोग अगर चाहें तो देख सकते हैं। अब जो और ग्रह हैं जो जल्दी-जल्दी अपनी पोज़ीशन बदल देते हैं, उनके बारे में बता देते हैं। सबसे पहले बता देते हैं सूर्य के बारे में। सूर्य आपके अष्टम भाव में है और वहाँ पर शुक्र भी हैं। सूर्य, शुक्र दोनों अच्छे मित्र नहीं हैं ये। तो क्या है कि सूर्य जब तक आपके अष्टम भाव में शुक्र के साथ रहेंगे, तो शुक्र की जो शुभता है, जो आपकी स्वामी राशि है, उनकी शुभता में थोड़ी बहुत कहीं कमी नज़र आ रही होगी। क्योंकि शुक्र एक ऐसे ग्रह है जो ज़्यादातर लोगों को अच्छे ही फल देते हैं, केवल 3 भाव को छोड़ के। फिर आपकी तो स्वामी राशि है, इसलिए आपको थोड़ा-सा 14 जून तक थोड़ी-सी शुभता में कमी महसूस होगी। फिर उसके बाद क्या है कि सूर्य अपनी राशि बदल के आपके भाग्य स्थान में बुध के और राहु के साथ युति बना लेंगे। तो भाग्य में आने से क्या है कि वैसे तो इनका ये कारक भाव नहीं है, लेकिन क्या है, सूर्य बुध का जो एक बुध आदित्य हो गया, उसका निर्माण होगा और राहु के साथ है। इसलिए सूर्य उतने पावरफुल नहीं रहेंगे, लेकिन फिर भी भाग्य में है तो भाग्य में कुछ न कुछ तो वृद्धि पहले की अपेक्षा करने वाले हैं और करेंगे। ये आपके लिए ये शुभ संकेत आ रहा है। अब मंगल के बारे में बताना है। मंगल आपके पंचम भाव में है। पंचम भाव में मंगल जब आ जाते हैं तो क्या है कि वहाँ थोड़ा-सा फायर एलिमेंट ज़्यादा बढ़ जाता है। तो कुछ चीज़ों में जैसे कि शिक्षा प्रतियोगिता वगैरह है, या अगर कोई आपका काम उस तरह से है उस फ़ील्ड में, तो वो आपको सफलता दिलाएँगे वहाँ पर। क्योंकि मंगल की एक राशि आपके सप्तम भाव में है और एक राशि आपके द्वितीय भाव में है। तो फिर वो वहाँ रहने से क्या है कि आपके और भाव भी एक्टिवेट हो जाएँगे। हालाँकि ये जो कुंभ राशि में है तो बहुत अच्छे फल नहीं देते। कुंभ राशि शनि की राशि है और मंगल शनि की मित्रता नहीं है। लेकिन फिर ये 18 जून से अपनी राशि बदल के फिर ये आ जाएँगे कहाँ पर, मीन राशि में और आपके 6वें भाव में, जो इनका कारक भाव कहलाता है। तो पंचम भाव में जब ये रहेंगे, शिक्षा प्रतियोगिता में तो आपको फ़ायदा होगा, शिक्षा में तो आपको कुछ उपलब्धि हो सकती है। लेकिन प्रेम प्रसंग में अगर देखा जाए तो थोड़ा-सा वहाँ पर हानि हो सकती है, या ऐसे कह सकते हैं कि उनमें कोई प्रगति नहीं होगी। और इसके साथ-साथ एक बात और है, जो लेडीज़ प्रेग्नेंट हैं उनको थोड़ा-सा वहाँ सा हानि हो सकती है, वहाँ सावधानी रखनी पड़ेगी। फायर एलिमेंट वहाँ ज़्यादा हो जाएगा और ये अपनी शत्रु राशि में है।
हानि पहुँचा सकते हैं। बस प्रिकॉशन रखना है, डरने की आवश्यकता नहीं है। उसके बाद आ जाते हैं बुध, बुध आपके रहेंगे भाग्य स्थान में राहु के साथ, सूर्य के साथ, तो ये बुध को व्यापार का स्वामी माना जाता है। तो इसकी वजह से व्यापार में जो स्थिति अगर कुछ गड़बड़ा रही थी, तो ये भाग्य स्थान में आके आपके व्यापार की स्थिति सँभालने वाले हैं और आर्थिक स्थिति में भी सुधार होगा। तो ऐसे कार्य जो कि आपके पैसे से, मनी मैटर से जुड़े हुए थे, वहाँ आपको प्रगति दिखाई देनी शुरू हो जाएगी। तो कुछ मायने में आपके लिए काफ़ी अच्छे संकेत आ रहे हैं। जैसे बुध की एक राशि कहाँ है, आपके 12th भाव में है, तो विदेश से संबंधित कोई कार्य अगर अटका हुआ था, तो वो इस समय उसमें प्रगति होगी या सफलता भी प्राप्त हो सकती है। कुल मिला के ये कि बुध की शुभता प्राप्त होगी आपको और इधर आपको शुक्र जब फिर स्वतंत्र हो जाएँगे, सूर्य वहाँ से हट जाएँगे, तो शुक्र से आपकी जो पारिवारिक खुशियाँ हैं, वो सब वापस आ जाएँगी और इनकी फिर जो इसकी जो 7वीं दृष्टि है शुक्र की, वो आपके 2nd भाव पे पड़ेगी, वहाँ पर मंगल की राशि है, तो आर्थिक लाभ भी हो सकता है। और एक राशि इनकी जो है वो आपके लग्न में ही है, तो आपके जो व्यक्तित्व है, उसमें काफ़ी कुछ आकर्षण पैदा करने वाली है। ये शुक्र को अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा अट्रैक्शन के लिए देखा जाता है। व्यक्तित्व में जो कितना अट्रैक्शन हो सकता है, ये देखना अति आवश्यक है। वैसे भी तुला राशि वाले थोड़े-से बहुत बैलेंस नेचर के होते हैं और इनमें बोलने की जो है वो एक अद्भुत क्षमता होती है। बहुत अच्छा बोलते हैं ये, सबको इम्प्रेस कर लेते हैं। तो पूरे माह आपको जैसे 10th भाव से संबंधित भी अच्छे लाभ होंगे क्योंकि इनकी जो गुरु और शनि की जो 7वीं दृष्टि है आपके कर्म क्षेत्र पर पड़ रही है, तो कर्म क्षेत्र से भी को प्रभावित करने से क्या होगा कि आपको अगर कोई काम इस समय करना है, तो जब तक इंतज़ार कर लीजिए तब तक के वहाँ पर गुरु क्या है ये अपनी राशि बदल के 30 जून के बाद फिर ये आ जाएँगे आप अपनी धनु राशि में। तब तक का थोड़ा-सा इंतज़ार करना पड़ेगा आपको, नहीं तो फिर वहाँ काम थोड़ा-सा बिगड़ सकता है। फिर गुरु जब वहाँ से हट जाएँगे, नीच भंग जो था वो मतलब बन रहा था वो बनना मतलब नहीं बनेगा या कह सकते हैं कि जैसी स्थिति थी वैसी ही रह जाएगी। तो शनि क्या है कि जॉब के लिए देखा जाता है और जब इनकी 7वीं दृष्टि जॉब और कार्यक्षेत्र पे पड़ेगी तो जॉब में प्रगति आना स्वाभाविक है। तो भाग्य का साथ रहेगा और जॉब में भी थोड़ा-सा परिश्रम के साथ लेकिन आपको सफलता प्राप्त होगी, सभी कार्य पूर्ण हो जाएँगे। आपके विरोधी आपको ज़रूर हानि पहुँचाने की कोशिश करेंगे क्योंकि जब मंगल आ जाएँगे 6ठे भाव में तो वो पावरफुल हो जाएँगे तो आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएँगे लेकिन वो एक्टिवेट कर देंगे मंगल 6वें भाव को तो आपको उनसे मतलब थोड़ा-सा सावधान रहना पड़ेगी। प्रेम प्रसंगों में अवरोध आ सकते हैं लेकिन जो पारिवारिक मामला है, जो फैमिली मैटर है, वो अच्छा रहने वाला है, वहाँ कोई भी दिक्कत नहीं होगी। और जैसे मैंने बताया शुक्र की दृष्टि 2nd भाव पे पड़ेगी, आपके स्वामी राशि हैं, तो धन संचय भी हो सकता है। और इसके साथ हेल्थ के लिए कोई विशेष समस्या नहीं है, केवल जब मंगल 6वें भाव में आ जाएँगे तो बीपी जैसी अगर कोई पहले से अगर आपको प्रॉब्लम है, तो वहाँ चेकअप कराते रहें। बाकी अगर फिर भी कोई समस्या है मान लीजिए तो आप माँ दुर्गा की आराधना करें या शनि मंत्र कर सकते हैं आपके लिए क्योंकि शनि आपके लिए कारक प्लैनेट के रूप में देखे जाते हैं। और फिर जो मैंने बताया कि जो मैंने वीडियो डाले हैं बकरी गुरु के और बकरी शनि के और 21 जून का जो मैंने डाला है वीडियो और राहु का जो नक्षत्र का परिवर्तन हुआ, ये सब मिला के देखना होगा। तो फिर आपको ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो आज तुला राशि वाले के लिए इतना ही, नमस्ते और धन्यवाद।